बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप समझ लेते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, वो वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो है रो मैट्रिक्स। ये जो रो मैट्रिक्स है, इसका डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं तो नेम से ही पता चल रहा है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पर जो मैट्रिक्स मुश्तमिल हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स में आते हैं। डेफिनेशन आप अपने वर्डिंग में भी बना सकते हैं। मैं डिफाइन करता हूँ। मैट्रिक्स which has one and only row in it is called रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स के केस में आता है। तो एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए सी डिनोट किया, जिसमें 1 2 3, देखिए 1 2 3, आगे और भी मतलब 4 5 6 ऐसे रो बन सकता है। तो लेकिन इसमें अब चेक करेंगे ना कि रो कितने हैं। देखिए सिर्फ एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। आप कोई और एग्जांपल ले लें, बी मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ, कोई भी एलिमेंट आप लगा सकते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ए बी सी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। बी मैट्रिक्स में देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, लेकिन सिंगल रो में, मतलब एक ही रो में वो प्रेजेंट हुए हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ये भी एक रो मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल ही रो हो, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ये नेम से ही पता चल रहा है। एक बाज़ ऐसे होते हैं ना कि नेम से ही पता चलता है कि मतलब डेफिनेशन क्या बन जाएगा। इस तरह रो मैट्रिक्स का मैंने इससे पहले कराया। ये रो मैट्रिक्स में कभी मतलब रो से नेम से ही पता चल रहा है कि जिसमें रो ही हो। बस ये समझ लें कि ये ना हो कि 2 रो हो 3 रो हो तो आप इसको भी कहें कि ये भी रो मैट्रिक्स है। नहीं, वो फिर चेंज हो जाते हैं। सिंगल रो हो, आगे कुछ भी हो, सिंगल रो हमें नज़र आ रहा है, उसमें सिर्फ एक ही रो है, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स का भी नेम से ही पता चलता है कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम में हमें नज़र आए एलिमेंट। डेफिनेशन सेम वही हो जाएगा। मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स which has just one and only column in it is called कॉलम मैट्रिक्स। सही हो गया। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम, मतलब एक ही कॉलम में एलिमेंट्स हो, मतलब सिर्फ एक ही कॉलम हमें नज़र आए, तो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल, आप यही एग्जांपल में अगर कॉलम मैट्रिक्स के केस में डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3। देखिए अब हमें रो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक कॉलम नज़र आ रहा है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। सिमिलरली बी मैट्रिक्स ए बी सी डी एटसेट्रा, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आ रहे हैं। अच्छा, थर्ड टाइप जो है मैट्रिक्स का, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना ख़ास कुछ नहीं है, बस वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन की तरफ आता हूँ मैं।
डिफाइन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ rows and columns are equal is called स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें जितने नंबर ऑफ रो हो उतने अगर कॉलम है तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4। देखिए आप जनरली वैसे भी देख सकते हैं, ये 1 रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, तो रो कितने हुए 2, 1 कॉलम दूसरा कॉलम, तो कॉलम कितने हुए 2। तो आप जो भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आप देखिए, अगर वो 2x2 हो, 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर के केस में आएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नंबर ऑफ रो के बराबर है या नंबर ऑफ रो ले लें नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हमने देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल हो। रेक्टेंगुलर के केस में इसकी अपोजिट होता है, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ rows and columns are not equal। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ABCDEF। आप इसमें देख सकते हैं रो कितने 2, कॉलम कितने 1 2 3। मतलब ऑर्डर लेके, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये देखो रो कितने 2 है और कॉलम कितने हैं 3, इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स में लेता हूँ B 1 2 3 4 5 6। अब इसमें चेक करें नंबर ऑफ रोज कितने 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2, 2x3 मैट्रिक्स है, 3x2 मैट्रिक्स 2x3 मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हमारा दो ही नाम है, कोई ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, कोई नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स सारे एंट्रीज ज़ीरो के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन में भी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स in which all elements are equal to 0। सही है। अच्छा, एक बात नोट कर ली, ये ज़रूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं, यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जो ज़ीरो मैट्रिक्स हो या नल मैट्रिक्स हो। सही है। तो पहली बात यह है कि हम इसको ऐसे कैपिटल O से या ज़ीरो से डिनोट कर लेते हैं। कोई मैं 2x2 का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। आप इसमें देखिए, इसमें 2x2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या बनेगा 2x2 का, तो ये कितने इसमें ज़ीरो चेक करें ना, हर एंट्री ज़ीरो की इक्वल है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है 0 0 0, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है 0 0 0।
कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन ख़ास बात क्या है इसमें, इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, इससे समझने से पहले डायगोनल समझ लेते हैं। एक किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास दो ही डायगोनल होते हैं, मतलब मैं ABCD ऐसे लिखता हूँ। एक डायगोनल हमारे पास बनते हैं AD और दूसरा बनता है ये BC। तो AD एक डायगोनल हो गया, नेक्स्ट जो हो गया BC या CB एक ही बात है। तो ये दो डायगोनल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? अच्छा, इसमें ये भी नोट कर ली, जो फर्स्ट एलिमेंट से ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास A मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इससे जो डायगोनल बनते हैं इसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये मेन डायगोनल है। ये AD वाला जो है ये एक मेन डायगोनल होता है, इसे हम कहते हैं मेन डायगोनल, कभी कभार प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। तो ये डायगोनल, इस डायगोनल के अलावा बाकी जितनी भी एलिमेंट्स हो, बाकी जितनी भी 2x2 का हो, 3x3 का हो, कोई भी मैट्रिक्स हो हमारे पास, सही है, बाकी जितनी भी एलिमेंट है अगर वो ज़ीरो की बराबर है और ये मेन डायगोनल में वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूँ, हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि a स्क्वायर matrix in which all the elements are zero are equal to zero। कौन सी नहीं होना चाहिए? एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। ठीक, पहली बात तो ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कोई डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे नहीं बन सकता, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का केस बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर उसके बाद उसके मेन डायगोनल में नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, ठीक है, और उसके अलावा जितने भी बाकी कोई भी वैल्यू हो वो ज़ीरो की इक्वल हो। मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 0 0 0 3 0 0 0 -5। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ज़ीरो हैं या ज़ीरो की इक्वल है। तो ये हमारे पास ये डायगोनल आप चेक कर लें, मेन डायगोनल ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है। वो डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा कि अगर सेम हो क्या होगा, सही है। तो मतलब मेन डायगोनल में कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो की इक्वल हो, तो इस केस में हम इस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं? एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। हमने वो डायगोनल मैट्रिक्स अभी समझाया है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, मेन डायगोनल में नॉन ज़ीरो वैल्यू होना चाहिए, और उसके अलावा बाकी मेन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो की इक्वल होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये तो है असल में एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि इसमें जो मेन डायगोनल है वो हमेशा सेम होना चाहिए, उसमें जो भी एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर 2 लेता हूँ, 0 3x3 का मैट्रिक्स बनाता हूँ, 2 लेता हूँ, तो नेक्स्ट में इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बाकी ज़ीरो है, ये डायगोनल में वैल्यू है, तो ये मेन डायगोनल देखिए 2 की इक्वल है तो मेन डायगोनल हमारे पास, देखो है तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स, मेन डायगोनल में हमारे पास देखिए वैल्यू सब के सब सेम है। इस वजह से जो सेम वैल्यू हो तो इस वजह से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 2x2 वाला।
मैं कहता हूँ कि A00A, मतलब इधर ए है हमारे पास तो ये भी ए होना चाहिए स्केलर के केस में। है तो एक डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर का केस कब बनेगा, जब ये डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट हो, चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हो तो फिर हम उसे सिंपल डायगोनल तो कह सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में क्या होता है, देखिए इससे पहले स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था कि मेन डायगोनल में नॉन ज़ीरो वैल्यू और बाकी ज़ीरो की इक्वल हो और एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि नहीं, स्केलर जो है उसमें डायगोनल जो है वो मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट हो, फिर स्केलर का केस है। ये भी इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ख़ास केस क्या है इसका, इसकी ख़ास ये बात होती है कि इसमें जो डायगोनल है ये हमारे पास 1 की इक्वल हो, तो हम इस केस में इसको कहेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यस, डायगोनल में ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ स्केलर मैट्रिक्स है। और इसके अलावा इसके हमें ख़ास नाम दिया हुआ है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो मेन डायगोनल है वो 1 की इक्वल है। से 1 के अलावा 3 3 3 ऐसे 3 3 होता तो हम कहते कि स्केलर है, आइडेंटिटी नहीं है। अगर सेम ना होता 2 3 5 ऐसे होता, डिफरेंट एलिमेंट्स होते डायगोनल में मेन डायगोनल, तो हम कहते थे कि ना आइडेंटिटी है ना स्केलर है, फिर हमारे पास क्या बन जाता डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन एक ख़ास केस जिसमें 1 की इक्वल हो मेन डायगोनल, 1 1 हो सारे एलिमेंट, चाहे वो 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, कोई भी हो सकता है, तो उस केस में हम इसमें ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं।